कभी रात में आसमान की तरफ देखा है? वो जो छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हैं, कभी सोचा है उनकी अपनी कहानी क्या होगी? आज हम एक तारे की पूरी जिंदगी का सफर तय करेंगे, उसके जन्म से लेकर उसके शानदार अंत तक। तो एक तारे की जिंदगी आखिर होती कैसी है? ये जो सामने दिख रहा है, ये उसकी पूरी कहानी है, पर यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। तो चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि हर बात साफ हो जाए। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है एक तारे का जन्म। और ये कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड के एकदम शांत कोनों में, धूल और गैस के ठंडे बादलों के बीच। तो होता यह है कि सब कुछ ग्रेविटी से शुरू होता है। सोचिए, ग्रेविटी एक स्कल्प्टर यानी मूर्तिकार है। वो गैस और धूल के एक बहुत बड़े बादल को धीरे धीरे एक साथ खींचता है। इससे बनता है एक घना गर्म बादल जिसे नेबुला कहते हैं। और जब इसके सेंटर में प्रेशर और गर्मी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो बूम, एक न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू होता है और बस एक नए तारे का जन्म हो जाता है। अच्छा, तो ये तारा आखिर है क्या? सीधी भाषा में ये आग का एक बहुत बड़ा चमकता हुआ गोला है जिसका अपना एक परमाणु इंजन है। ये इंजन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है, जिससे जबरदस्त एनर्जी पैदा होती है। और इसका जो फ्यूल है ना, वो प्लाज्मा स्टेट में होता है। ये सॉलिड लिक्विड या गैस नहीं, बल्कि मैटर की एक सुपरचार्ज्ड चौथी अवस्था है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? हम किसी तारे का सिर्फ रंग देखकर बता सकते हैं कि वो कितना गर्म है और लगभग कितना पुराना है। जो तारे नीले या सफेद दिखते हैं वो एकदम जवान और बहुत गर्म होते हैं। नारंगी तारे जैसे हमारा सूरज अपनी आधी उम्र जी चुके होते हैं। और जो लाल तारे दिखते हैं वो ठंडे और बूढ़े हो चुके होते हैं, मतलब अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होते हैं। तो चलिए अब कहानी के दूसरे और सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर चलते हैं, एक तारे की नियति। क्योंकि जहां शुरुआत है वहां अंत तो होगा ही, और तारों का अंत ब्रह्मांड के सबसे शानदार नजारों में से एक हो सकता है। तो सवाल यह है कि अरबों साल तक चमकने के बाद जब एक तारे का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होने लगता है तो फिर क्या होता है? क्या वो बस बुझ जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बुझता नहीं, बल्कि उल्टा और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में तारा फूलकर एक लाल दानव यानी रेड जाइंट बन जाता है। ये अपने असली साइज से सैकड़ों गुना बड़ा हो सकता है, और ये एक इशारा है कि अब अंत नजदीक है। और यहीं कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़, जिसे कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर की एक खोज बताती है कि हर तारे का अंत एक जैसा नहीं होता। एक लिमिट है, एक सीमा है जो तय करती है कि तारे का भविष्य क्या होगा। ये है वो मैजिकल नंबर 1.44, मतलब हमारे सूरज के मास का 1.44 गुना। समझ लीजिए कि ये ब्रह्मांड में एक लक्ष्मण रेखा है। अगर मरते हुए तारे का कोर इससे हल्का है तो उसका अंत बड़ा शांत होगा, लेकिन अगर वो इससे भारी है तो फिर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो यहां से दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। छोटे तारे शांति से इस दुनिया से चले जाते हैं, जबकि बड़े और भारी तारे एक जोरदार धमाके के साथ अपना अंत करते हैं। चलिए इन दोनों रास्तों को थोड़ा करीब से देखते हैं। जो तारे चंद्रशेखर लिमिट से हल्के होते हैं वो अपनी बाहरी परतें धीरे धीरे अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं। पीछे जो बचता है वो है एक छोटा बहुत घना कोर, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। ये एक तरह का फॉसिल तारा है जो अरबों साल में ठंडा होता रहता है और आखिर में एक ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है, जिसकी रोशनी पूरी तरह खत्म हो चुकी होती। लेकिन जो भारी तारे हैं वो एक जबरदस्त धमाके में फटते हैं, जिसे कहते हैं सुपरनोवा। इस धमाके के बाद बचा हुआ कोर या तो एक न्यूट्रॉन तारे में सिकुड़ जाता है। अब ये न्यूट्रॉन तारा क्या चीज है? जरा सोचिए, इसका सिर्फ एक चम्मच पदार्थ माउंट एवरेस्ट जितना भारी हो सकता है। और अगर तारा इससे भी ज्यादा बड़ा था तो वो बनता है एक ब्लैक होल। और ब्लैक होल की यही बात उसे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीज बनाती है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा, इतनी पावरफुल होती है कि लाइट भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। ये एक विशाल तारे का आखिरी और सबसे एक्सट्रीम अंत है। एक अकेले तारे की कहानी तो फैसिनेट करती ही है, पर ये तारे अकेले नहीं रहते। ये बहुत बड़े बड़े झुंड में रहते हैं, जिन्हें हम आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इन तारों के घर को देखते हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
साइंटिस्ट्स का मानना है कि जिस यूनिवर्स को हम देख सकते हैं, सिर्फ उसी में करीब 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। 100 अरब! जरा सोचिए ये कितना बड़ा नंबर है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर एक आकाशगंगा के अंदर औसतन 100 अरब तारे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में इतने तारे हैं जितने हमारी धरती के सारे समुद्र तटों पर रेत के कण भी नहीं हैं। ये सोचना ही दिमाग घुमा देता है। तो इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा पता क्या है? हम एक सुपर क्लस्टर में रहते हैं जो कई आकाशगंगाओं का एक समूह है। हमारे इस लोकल ग्रुप में 3 बड़ी आकाशगंगाएं हैं। हमारी अपनी मंदाकिनी, हमारी पड़ोसी देवयानी यानी एंड्रोमेडा और एक तीसरी NGC M33। हमारा घर है मंदाकिनी, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। ये तारों का एक बहुत ही खूबसूरत घुमावदार शहर है और इस शहर के बीचों बीच, जिसे बल्ज कहते हैं, सारे पुराने तारे इकट्ठे होते हैं। और हाँ, वहीं कहीं सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल भी छिपा हुआ है। चलिए अब इस विशाल कहानी को अपने घर लेकर आते हैं और उस एक तारे पर फोकस करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारा अपना सूरज और उसका परिवार, हमारा सौर मंडल। हमारा सूरज एक मिडिल एज्ड काफी स्टेबल तारा है। ये करीब 5 अरब साल का हो चुका है, मतलब इसकी आधी जिंदगी अभी भी बाकी है। ये 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम से बना है। और एक मजेदार बात, हम जब भी सूरज को देखते हैं तो हम असल में उसे 8 मिनट और 20 सेकंड पास्ट में देख रहे होते हैं, क्योंकि उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में बस इतना ही वक्त लगता है। और हमारा सौर मंडल भी बड़ी अजीब चीजों से भरा है। एक तरफ बुध यानी मरकरी जैसा छोटा चट्टानी ग्रह है जिसका एक दिन धरती के 59 दिनों के बराबर होता है, और दूसरी तरफ बृहस्पति यानी जुपिटर है जो गैस का एक विशाल गोला है। ये 10 घंटे से भी कम में एक चक्कर पूरा कर लेता है और इसके पास सौर मंडल में सबसे ज्यादा चांद है। तो एक तारे के जन्म से लेकर हमारे अपने सोलर सिस्टम तक ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। हम ये तो जानते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत एक महाविस्फोट यानी बिग बैंग से हुई थी, पर इसका अंत कैसे होगा? क्या ये सब कुछ वापस एक बिंदु में समा जाएगा जिसे कहते हैं सुपर क्रंच? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में और इसके भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।